जहां पर दिन दहाड़े एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और मयूर विहार में समाचार अपार्टमेंट के पास यानी नोएडा लिंक रोड पर यह फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है, लेकिन जो जगह है वहां पर ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है और वहां पर ये खुशकिस्मती रही लोगों की कि वो इनकी गोलियों का शिकार नहीं बने। ये फायरिंग मयूर विहार में समाचार अपार्टमेंट के पास ये फायरिंग हुई है। नोएडा लिंक रोड पर ये फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। किस तरफ गए पता लगाने में पुलिस जुटी है, क्योंकि पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र ये एक तरफ नोएडा से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ये जाए तो नोएडा लिंक रोड से, जिससे एक तरफ हम गाजियाबाद की तरफ निकल सकते हैं, पटपड़गंज की तरफ निकल सकते हैं, लक्ष्मी नगर की तरफ निकल सकते हैं या आगे सीधे शकरपुर की तरफ जा सकते हैं। जावेद हुसैन मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, डिटेल में जानकारी दीजिए, कब की वारदात और अभी क्या? देखिए राजीव, ये शाम 4 बजे की एक घटना है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के समाचार अपार्टमेंट के पास एक सफ़ेद रंग की कार, जिसमें बताया गया कि 5 लोग सवार थे और इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर भी मौजूद था जिसके वो जानकार थे। और तभी अचानक कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं उस कार पे। हालांकि बताया गया कि किसी को गोली नहीं लगी है, मामूली रूप से घायल हुए हैं। उसके बाद हमलावर जो है वो वहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस अब ये जानने में जुटी हुई है कि आखिर वो हमलावर कौन थे और इस कार में जो मौजूद लोग थे उनसे उनका क्या कनेक्शन है। कार में करीब 5 लोग बैठे थे, उनको गोली नहीं लगी है, उनको मामूली चोट आई है, क्योंकि फायरिंग जब हुई थी तो शीशा पूरी तरीके से कार का टूट गया, जो कांच थी वो लोगों को लगी है और अभी इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो पूरी घटना है ये शाम 4 बजे की बताई गई है, जब ये कार सवार जो 5 लोग थे, ये लोग वहां से निकल रहे थे मयूर विहार फेज 1 के पास से, समाचार अपार्टमेंट के बिल्कुल पास में। और इसी बीच जो बदमाश थे, जो अज्ञात हमलावर थे, उन्होंने इन पर गोली चलाई। क्या इसके पीछे कोई आपसी रंजिश है या कोई एक्सटॉर्शन का मामला है या फिर किसी प्रॉपर्टी से इसका कोई लेना देना? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच करी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आसपास के जो तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और जो गाड़ी में सवार जो लोग थे, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके साथ जो बाकी लोग थे, उनसे जानने की कोशिश की जा रही कि क्या उनका कोई मामला चल रहा था किसी से, क्या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन चल रहा था। क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर ही बताया गया है कि इस गाड़ी में मौजूद था, उसके साथ उसके 4 लोग और थे। और जिस तरीके से दिन दहाड़े करीब 4 बजे के आसपास फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है, वो भी दिल्ली में उस वक्त दी गई जब दिल्ली को वक्फ बोर्ड को लेकर अलर्ट पे रखा गया है। जगह जगह दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है कि किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो सके, कोई प्रोटेस्ट ना हो सके। और ऐसे में ये बदमाश बिल्कुल बेखौफ होकर जिस तरीके से गोली की वारदात आप सही कह रहे हैं, तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, गोलियां चली हैं और इसके चलते अब दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि खुलेआम कौन ऐसा है जो दिन दहाड़े फायरिंग करके इस घटनाक्रम को अंजाम देकर निकल भागा है। बहुत शुक्रिया जावेद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदर